ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि विच पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। ये पार्ट कह रहा है एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन ए गिवन टाइम इंटरवल इज नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। पहली बात, ये सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस ट्रेवल हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो ज़्यादा होगा या तो इक्वल होगा। अगर वन डायरेक्शन मोशन होगा तो डिस्टेंस ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, और अगर वो कर्व लिनियर मोशन है तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। दिस मीन्स एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। लेस नहीं हुआ ना, उन्होंने कहा नेवर लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सही कह रहा है, इक्वल हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, बट लेस नहीं हो सकता। बी पार्ट कह रहा है इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच dv by dt इज जीरो बट इतना इज नॉट जीरो। ये देखो, ये जो है दिस इज एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, दिस इज dv वेक्टर by dt, इट इज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। इसमें और इसमें फर्क है, ये डिफरेंशिएशन को सही से समझ रहा है। ये स्पीड है, मॉड लगा दिया ना, मॉड लगा दिया, मतलब ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड है, तो ये है स्पीड का रेट ऑफ चेंज, जबकि ये है वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज। वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन है, बट स्पीड का रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन नहीं है। इसको बाद में बताया जाएगा तुमको सर्कुलर मोशन में। इसको कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक वर्ड यूज करता है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चले जाओ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है स्पीड का कांस्टेंट होना, वेलोसिटी नहीं, स्पीड कांस्टेंट होना। भाई सर्कुलर मोशन है, क्यों? तो वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। हाँ, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। देखो इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, बट उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो स्पीड कांस्टेंट हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो ये क्या कह रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड दैट इज जीरो। सही में जीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट। लेकिन ये जीरो नहीं होगा क्योंकि ये तो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है। तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होता है v स्क्वायर बाई आर। इसका और ये सही में चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ना, तो यहाँ डायरेक्शन ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो डिफ्रेंसिएशन जीरो नहीं आएगा, नॉट जीरो रहेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसको ऐसे भी कह सकते हो, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। दोनों में से कोई भी अगर चेंज हुआ तो डिफरेंशिएशन आएगा। और अगर स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन होता नहीं है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। उसमें मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट रहा तो स्केलर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंशिएशन तभी जीरो आएगा जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे। तो इसमें देखो, ये स्पीड है। अब ये सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या है? कांस्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो ये जीरो आएगा क्योंकि स्पीड का डिफरेंशिएशन है। और ये भी वेक्टर का, वेक्टर पे डी लगा हुआ है ना, यहाँ पे देखो डी मैग्नीट्यूड पे लगा हुआ है, यहाँ पे देखो डी वेक्टर पे लगा हुआ है। तो वेक्टर पे लगा, और ये वेक्टर जो वेलोसिटी वेक्टर है वो स्पीड तो मैग्नीट्यूड में तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन देखो चेंज हो रहा है। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा। बी पार्ट करेक्ट ऑप्शन। सी पार्ट कह रहा है the average velocity of particle is zero in an interval. It is possible that instantaneous velocity is never zero in this interval. Of course, सर्कुलर मोशन में ही देख लो, कांस्टेंट वेलोसिटी घूमा ऐसे, जब वापिस यहीं पे आओगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, देन एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज बी। सी पार्ट इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। यू मेरा हाथ क्यों रुका ना, एक कंप्लीट में सर एवरेज वेलोसिटी जीरो, बट समझ गए हो तुम, इंस्टेंटेनियस नॉट जीरो।
डी पार्ट कह रहा है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज 0 इन अ टाइम इंटरवल. इट इज पॉसिबल दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेवर 0 इन इंटरवल. दोनों एक ही है क्या? एवरेज वेलोसिटी ऑफ टाइम इंटरवल. ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन. अच्छा, स्ट्रेट लाइन इज 0 in an interval. It is possible that instantaneous velocity is never 0. ये गलत लाइन है, ये गलत स्टेटमेंट. भाई स्ट्रेट लाइन है ना, तो जब तुम ऐसे जाओगे तो एवरेज वेलोसिटी 0 कब होगी? जब तुम वापस लौट के यहाँ पे आओगे, तो जहाँ से लौटेगे वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना. तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो स्ट्रेट लाइन है. जीरो एवरेज वेलोसिटी, बट इंस्टेंटेनियस यहाँ पे 0 हुआ था. उन्होंने कहा नेवर 0, तो रॉन्ग स्टेटमेंट. ओजस्वी, समझ में आया? यस सर. हर्ष तुमको? यस सर. अद्विता तुम्हें? यस सर. और दिव्यांशी? यस सर, आ गया. वीडियो ऑन करो. सर लैपटॉप से कनेक्ट किया, आज नहीं हो पाएगा. रिया, तुम्हें समझ में आया? यस सर. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 बताना है. क्वेश्चन नंबर 8. यस सर. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? A body move with the uniform acceleration motion and travel 200 centimeter in first 2 seconds and 220 in next 4 seconds. What will be velocity at the end of 7 seconds from start? Okay, तो क्या करेंगे हम लोग? इसको इरेज कर देंगे ताकि जगह मिल जाए सॉल्व करने के लिए. ओके, कह रहा है कि 200 सेंटीमीटर चला फर्स्ट 2 सेकेंड में. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, 200 सेंटीमीटर फर्स्ट 2 सेकेंड में, तो लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर. लेकिन हाँ, प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है. तो अपने मन से मान लो इनिशियल वेलोसिटी कुछ है. ठीक है, तो मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे लेके चल रहा हूँ और तुम अपने मोबाइल पे क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि इस पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा मुझे. अच्छा, अगर वीडियो बंद हो जाए, मीटिंग एंड हो, तो तुरंत ज्वाइन भी कर लेना. क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी मूव यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन एंड ट्रेवल 200 इन फर्स्ट 2 सेकेंड, पहले 2 सेकेंड में. तो पार्टिकल की इनिशियल स्पीड u मान लो, एक्सेलरेशन a मान लो. तो फर्स्ट 2 सेकेंड में कितना दूरी तय किया? 200 सेंटीमीटर. s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर. 200 सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है? 2 मीटर. s बराबर u कितना है नहीं पता, और 2 सेकेंड में ut प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया. इसके बाद क्या रहा है? एंड 220 इंटू नेक्स्ट 4 सेकेंड, अगले 4 सेकेंड में. अगले 4 सेकेंड में कितना चला? 220 चला. 220 का मतलब 2.2 सेंटीमीटर. ये कैसे आएगा? अगले 4 सेकेंड का मतलब 6 सेकेंड में कितना दूरी तय किया और उसमें से 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट घटा दें. समझ रहे होगे तुम भाई? अगले 4 सेकेंड का मतलब क्या है कि शुरू से 6 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट और 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो, आगे अगले 4 सेकेंड का. फिर ये क्या लिखेंगे? 2.2. यहाँ आप लिखेंगे s6 का ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, u इंटू 6 प्लस हाफ a इंटू 6 का स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट ut, u इंटू 2 प्लस हाफ a इंटू 2 का स्क्वायर. अब देखो, ये दो इक्वेशन दो अननोन है. एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है. दो इक्वेशन दोनों, u और a अननोन है. इसको सॉल्व कर दो. इसको जैसे सॉल्व करोगे तुमको u भी मिल जाएगा और a भी मिल गया. अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? व्हाट विल वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट. 7 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी? तो v बराबर u प्लस at, u प्लस a इंटू टाइम 7 सेकेंड. आ गया. तो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन के साथ से आपको u मिलेगा. ठीक है, क्योंकि u 0 है, जरूरी तो नहीं. अगर आपने u को यहाँ पे 0 प्लेस करके a निकालेंगे, तो यहाँ भी जब u 0 प्लेस करेंगे तो यहाँ का a और यहाँ के बराबर आना चाहिए.
लेकिन जीरो प्लेस करके देखो, यहाँ पे यू के पे जीरो, यहाँ पे यू के पे जीरो, यहाँ का ये अलग आएगा, यहाँ के अलग आएगा। यहाँ पे यू पे जीरो रखो, यहाँ पे यू पे जीरो रखो, ये निकालो इस इक्वेशन से, ये अलग अलग आ गया। इसका मतलब कंफर्म है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं रही होगी, वो कुछ होगी, तभी तो जाके यू जीरो पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा इक्वेशन। हर समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? यस सर। बस इस दो इक्वेशन को सॉल्व करो और यू निकालो और ये निकालो और प्लेस दिस इन दिस इक्वेशंस एंड फाइंड वेलोसिटी। ओके, गुड। अद्विता बेटा जी समझ में आया? यस आ गया। ओके, तो